हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 11 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जिनको बुक्स वगैरह मंगाने को दोस्तों हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक पर लिंक दे रखा है, तो डायरेक्टली आप हमें यहाँ से लिंक ऑर्डर करके लिंक से डायरेक्टली क्लिक करके आप हमें ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। और ठीक है, जिनको वीडियो पैक वगैरह लेना होगा इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि देखो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ऐप है, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर DKSS अकेडमी सर्च करेंगे, वहाँ भी आपको ऐप मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स के लिए एडमिशन दोस्तों 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो 15 दिसंबर से। और जिन्होंने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्या करिएगा, फाउंडेशन कोर्स के लिए इनरोल करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको पेमेंट मेथड वगैरह नहीं पता उनको बता देते हैं। एक तो आप ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हमें इस अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो, इसी नंबर पर भीम पे UPI वगैरह भी कर सकते हो। ठीक। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, बेरेसिट 2 परियोजना। तो बेरेसिट 2 परियोजना है क्या बेसिकली? अगर बेरेसिट 2 परियोजना की बात करें दोस्तों, ये इजराइल का परियोजना है, जिसमें ये लोग क्या करेंगे, चंद्रमा पर एक मानव रहित यान उतारने का इनका बेसिकली परियोजना है 2024 में। ठीक है। अगर ये लोग ऐसा कर पाते हैं तो बेसिकली दुनिया के चौथे देश बन जाएंगे। पहला कौन है तो आपको पता है, अमेरिका। ठीक है। यूएसए है, यूएसए के बाद यूएसएसआर या रसिया आपके टाइम पे कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद चाइना। आपको पता है जब हमने चंद्रयान 2 भेजा था, चंद्रयान 2 भेजा था, राइट, तो हम कह रहे थे देश के हम लोग कौन से देश बनने वाले हैं, चौथे। और पहले प्रयास में अगर हम इसको लैंड करा लेते अपने, ठीक है, हम आपको पता है कि हमारा मिशन लास्ट स्टेज में फेल हो गया था, राइट, 2 किलोमीटर पहले ही हमारा संपर्क टूट गया था चंद्रयान 2 से, राइट। तो उसमें क्या था, अगर हम पहली बार में सफल हो जाते देश विश्व के पहले देश बन जाते जिसने एक ही अटेम्प्ट में क्या किया, अपना सब कुछ क्लियर कर लिया। जैसे यूपीएससी आपने एक अटेम्प्ट क्लियर कर लिया, बड़ी शाबाशी है। कुछ लोग को 10-10 अटेम्प्ट, मतलब 10 तो नहीं, 6-6 अटेम्प्ट तक लग जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर इसकी बात करें तो देखो इसका नाम इन्होंने दिया है बेरेसिट प्रोब। बेरेसिट का बेसिकली मतलब होता है उत्पत्ति, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। बेरेसिट प्रोब इनका पहला था जो कि लैंड करने से पहले ही ध्वस्त हो गया था। ठीक है, मतलब इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था लैंडिंग करते समय ही। तो पहला इनका जो नाम था बेरेसिट प्रोब था। सेकंड का नाम इन्होंने क्या दिया है, बेरेसिट 2 दिया है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, याद रखिएगा। किससे इन्होंने पहला वाला भेजा था आपको याद है, फाल्कन 9, इलॉन मस्क की रॉकेट लॉन्चर, याद है आपको? अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है। फाल्कन 9 के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया था 2019 में, जो कि ध्वस्त हो गया था बेसिकली। ठीक है। तो एलॉन मस्क की कंपनी है, तो इसके द्वारा इन्होंने किया था। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा। चलिए इतनी चीज़ें होगी। ठीक है, तो दुर्घटना मैंने बता दिया, इंजन की विफलता हो गई थी। और ठीक है, अब बेरेसिट 2 की अगर बात करें तो क्या करेंगे, बेसिकली ये लोग दोस्तों प्रयोग संचालन के लिए यूज़ करेंगे, स्कूली छात्रों के लिए डेटा एकत्र करने के रूप में ये काम करेंगे। ठीक है। इसमें भी ये लोग 2 लैंडिंग क्राफ्ट होगा इसमें। ठीक है। और एक आर्बिटर होगा। ठीक। और फंडिंग इनको बाहर से मिल रही है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये चंद्रयान इनका मिशन चल रहा है ना, बेसिकली बेरेसिट 2 की बात करें तो ये बेसिकली प्राइवेट है, बेसिकली गैर लाभकारी संगठन है, एनजीओ है इनका। ठीक है। स्पेशल इनका है बेसिकली, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, एनजीओ है। ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली याद रखिए, जो आपको एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भारत इससे पहले कर लेता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। अगर भारत नहीं कर पाता, इजराइल अगर चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने में सफल होता है तो विश्व का चौथा देश बन जाएगा। तो याद रखिएगा, थोड़ा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। हम लोग चंद्रयान 3 का मिशन बना रहे हैं। आपको पता है चंद्रयान 2 में हमने 3 फेज में बताया था। ऑर्बिटर, ठीक है, ऑर्बिटर हमने करना था पहले। ऑर्बिटर के बाद हम क्या करते हैं उसमें, ठीक है, बाकी 2 स्टेजेस थे हमारे उसमें। ठीक है, जिसमें लैंडर और रोवर था, कि हम पहले लैंड कराएंगे, फिर रोवर उसमें उसकी सतह पर उतर के सारी चीजें घूम के देखेगा। इस वाले में हम ऑर्बिटर नहीं डालेंगे, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं, क्योंकि ऑर्बिटर हमारा पहले से अंतरिक्ष में है। तो हम इसे 2 स्टेज में करेंगे, एक लैंडर और रोवर वाला फेज करेंगे। यहाँ पे है देखिए, एक लैंडर और एक रोवर हम इसमें शामिल होगा। चंद्रयान 2 में क्या था, तीनों थे। ऑर्बिटर मतलब जो चंद्रमा की कक्षा है उसके बाहर चक्कर लगाता है, ऑर्बिटर का काम ये होता है। लैंडर का मतलब होता है लैंड कराना, बेसिकली याद रखिएगा। और रोवर का मतलब होता है चलना। ठीक है, जो ऐसे मशीन से होती है जैसे रोबोट जैसा। ठीक है, ये क्या करता है, चलता है, चंद्रमा की सतह पे चलेगा। तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिए, जो आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, 2024 तक कई सारे देश हैं जो महिला और आदमी को बेसिकली उतारने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, उसमें यूएई भी शामिल है, और आपका नासा भी शामिल है, बहुत सारी कंपनियां इसमें शामिल है अभी। तो इतनी चीज़ याद रखिए जो आपको एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। अब इजराइल की चर्चा हो रही है, तो थोड़ा सा इजराइल का मैप भी एक बार देख ही लेते हैं हम लोग। तो मेडिटेरेनियन सी से देखो इजराइल का बॉर्डर लगता है। एक तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा आ जाता है, तो गल्फ ऑफ अकाबा से भी बॉर्डर लगता है, याद रखिएगा, करीब 13 किलोमीटर के आसपास इसकी बॉर्डर लगता है। ठीक है। पड़ोसी देशों की बात करें, इधर देखो इजिप्ट है, इधर देखो जॉर्डन है, यहाँ वेस्ट बैंक या फिलिस्तीन जिसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। इधर देखो सीरिया से बॉर्डर लगता है, और इधर लेबनान से बॉर्डर लगता है। तो ये थोड़े से याद रखिए, जो आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेड सी से भी इसका बॉर्डर लगता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट है। डेड सी से 3 देशों का बॉर्डर लगता है, कौन कौन सा, जॉर्डन, ठीक है,
इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, पैलेस्टाइन जिसको हम बेसिकली बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं गाजा स्ट्रिप का बॉर्डर किससे किससे लगा हुआ है, तो याद रखिएगा इजराइल से और इजिप्ट से लगा हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट में इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर को दोस्तों 1985 में बेसिकली ढाका में सार्क का फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, जरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको स्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था इसका, ढाका में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। तो इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज जाता है कि ढाका में स्टेब्लिश हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर यहीं पे होगा, नहीं, ढाका आपका बांग्लादेश में है, जबकि काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है। तो इसका स्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। तो ये याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट में से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 8 दिसंबर को 1985 को हुआ था। अब देखो प्रधानमंत्री जी हमारे जो है उन्होंने भी कुछ कहा चीजें। इन्होंने कहा कि सार्क दिवस केवल आतंक और हिंसा की अनुपस्थिति में ही पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है। सॉरी। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आतंक और हिंसा कम कैसे नहीं हो सकता। आप कंट्री देखिए एक बार इसको, जरा बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है इसमें, ठीक है। तो कंट्री को अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कौन एक देश आ गया इसमें, पाकिस्तान। आपको पता है आतंकवाद का गढ़ किसको कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं। तो जब तक आतंकवाद पे कंट्रोल पाकिस्तान नहीं करेगा दोस्तों, तब तक हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और को पता है कि मेजर देश दो ही हैं, एक इंडिया, उसके बाद कह सकते हो आप पाकिस्तान को। बाकी तो सब चिंदी चिंदी से, मतलब छोटे छोटे से देश है। और आज के टाइम उभरता हुआ एक देश बांग्लादेश भी आप कह ही सकते हो। मालदीव बहुत छोटा देश है, नेपाल बहुत छोटा, इनकी मतलब छोटा इन द सेंस बहुत छोटी इकोनॉमी है बेसिकली, इनका कहने का पर्पज ये हो जाता है, ठीक है। और श्रीलंका यहाँ पे, और अफगानिस्तान, तो ये छोटी इकोनॉमी वाले देश है। बड़ी इकोनॉमी में जाएंगे तो तीन ही देश आ जाएंगे, एक तो बांग्लादेश आ जाएगा, एक आपका पाकिस्तान आ जाएगा, और एक श्रीलंका, सॉरी इंडिया आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिया अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये देश उतना कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, अगर ये लोग एक साथ मिलकर काम करें तो किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, तो मेंस में भी इसको आप लिख सकते हो। आपसे सहयोग करते हैं तो गरीबियों को कम करने में सहायता मिलेगी, सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी हो जाएगी, आर्थिक उन्नति इनकी बहुत तेजी से हो सकती है, ठीक है। बाकी देशों में शांति, मतलब इनके आस पड़ोस में शांति रह सकती है, स्थिरता रह सकती है, समृद्धि बढ़ सकती है, ठीक है। ये सारे इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर सारे, तो आप सोचो ना, आपका पड़ोसी बहुत अच्छा हो, आपके सारे पड़ोसी बहुत अच्छे हो, आप कितनी सुकून की जिंदगी जियोगे। लेकिन आपके पड़ोसी बहुत, एक तरह से कहते हो, हरामी टाइप के हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको कुछ ना कुछ हमेशा परेशान करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, आपका जीना हराम कर देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके रियल परिवारों में भी होता है और इंटरनेशनल रिलेशन में होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में हम देश के रूप में देखते हैं, और परिवारों में परिवार की तरह देखते हैं। मिनी काजीरंगा बेसिकली पोवी तेरा वन्य जीव अभयारण्य को बेसिकली हम मिनी काजीरंगा भी बोल देते हैं। कहाँ पे है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोवी तोरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, असम में है। याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट जाता है, इसको मिनी काजीरंगा के नाम से भी जानते हैं। चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंग वाले गेंडे थे दोस्तों, दो गेंडों की मृत्यु हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे घास की कमी हो जा रही है, ठीक है। ग्रीन ग्रीन आहार, आपको पता है कि गैंडे वेजिटेरियन होते हैं, राइट। तो पोषण आहार बेसिकली उनका क्या होता है, बेसिकली ग्रीन घास वगैरह खाते हैं। लेकिन अभी इनको जो मरे हैं उसमें उनके अंदर जंक फूड मिले, जंक फूड इन द सेंस नरकट के पेड़, सूखे नरकट मिले हैं, ये तो सूखे वगैरह ये सब खा रहे हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे चीज़ें की कमी हो रही है, ठीक है। पोषण आहार की कमी हो रही है बेसिकली, इस वजह से चर्चा में है। तो ये याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाता है। कर्नाटक विधानसभा में गो हत्या के खिलाफ विधेयक पारित किया गया, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, खासतौर पर पीसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक ने क्या कहा है, 3 साल से लेकर 7 साल की कैद होगी, या तो 50,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ सॉल्टर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल बेस्ड 2020, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपकी यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो बेसिकली इतनी लाइन याद रखनी है आपको, बहुत सारे इसमें जो इन्होंने नीचे रखा उसका बहुत ज़्यादा मतलब तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएनएस कलवरी स्मृति पर पनडुब्बी दिवस में आयोजन हुआ 8 दिसंबर को, बेसिकली दोस्तों पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपके एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको आईएनएस कलवरी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि देखो, पहला आईएनएस कलवरी था जिसमें नौसेना में इंडक्ट हुआ था बेसिकली, ठीक है। हमने किससे लिया था, यूएसएसआर, उसमें रसिया नहीं हुआ करता था, यूएसएसआर होता, सोवियत संघ हुआ करता था, उससे हमने लिया था, ठीक है। पहली पनडुब्बी थी जिन्होंने, जो भारतीय सेना में शामिल हुई थी, इसलिए ये चर्चा में थी, ठीक है। तो कलवरी हिंद महासागर, अच्छा कलवरी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक साइगर शिकारी आपका टाइगर शार्क पाया जाता है, ठीक है, जिस मलयालम में बेसिकली शिकारी टाइगर शार्क कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम इसमें कलवरी, मलयालम में इसको कलवरी ही बोला जाता है, तो याद रखिएगा। 29 वर्ष इसने सेवा दी थी, 1996 में इसको रिटायर कर दिया गया था भारतीय नौसेना से। इंडक्ट कब हुआ था, 8 दिसंबर 1967 को, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पंडित दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इतनी चीज़ याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट प्रीलिम्स पॉइंट से फैक्ट हो जाता है आपका, ठीक है। सिंधु घाटी के बर्तनों में गाय भैंस के मांस के अवशेष मिले हैं। तो आपको पता है यूपी और हरियाणा में देखोगे तो लगभग 7 स्थल है, ठीक है।
7 स्थल है जिसमें पुराने 46 साल पुराने, 4600 साल पुराने, ठीक है, पुराने मिट्टी के बर्तन में गाय और भैंस के मांस सहित अन्य पशुओं के उत्पाद की मौजूदगी पाई गई है। तो इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय लोग गाय भैंस का भी उपयोग करते थे। लगभग 50 से 60% बस गाय भैंस की हड्डियां ही पाई गई है इसमें, ठीक है। तो पालतू ही बनाते थे, इनके मांस का भी उपयोग करते थे, इनको मांस की वरीयता भी देते थे। तो जो फूड के रूप में भी आहार के रूप में बकरी और भेड़ भेड़ का भी यूज करते थे, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है। अब इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा वर्क क्या करना है, आपके लिए एक्स्ट्रा काम ये है कि आप सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता को लेके पूरा आप स्टडी करिए कि क्या थी। एंशियंट का पार्ट है तो उसको आप एक बार अपनी बुक्स में ठीक है उठा के जरूर देख लीजिएगा। पीएम वाणी की बात करें दोस्तों, तो पीएम वाणी याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा वायरलेस वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली इसका पर्पज है। तो ये चीज़ याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो पीएम वाणी याद रखेंगे आप किससे रिलेटेड है, और ट्राई इसकी बेसिकली रेगुलेट कर रहा है इसको पूरा, ठीक है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा इसको 2017 से ही बेसिकली प्रयास किया जा रहा है, किया जा रहा था। अभी इसको मंजूरी दे दी गई, स्वीकृति दी गई है पीएम वाणी को। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट भी है, आपको याद भी रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।